Hey everyone, welcome to Dispel Bay. Let's talk about मृणाल ठाकुर जो अभी धनुष को डेट करी है। एंड दो इंटरनेट पे इन दोनों का एक क्लीन इमेज का नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया गया है कि हम्बल है, सॉर्टेड है, बट कहीं ना कहीं दोनों भी थोड़े शेडी रहे हैं। लाइक धनुष का इमेज साउथ में ऐसा है दैट ही इज अपॉर्चुनिस्टिक एंड इवन वुमनाइजर का भी टैग ही हैज गॉट। देन मृणाल ठाकुर ने भी सर्टन वियर्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं जैसे कि शी इज बेटर देन बिपाशा। अब इसी मृणाल एंड धनुष के बारे में आर्टिकल्स आ रहे हैं दैट दे आर डेटिंग ईच अदर। कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया है कि सोर्सेस इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं एंड पिछले कुछ वक्त से ये लोग साथ में कई बार स्पॉट हुए हैं। इवन तो किसी इवेंट से इनका डायरेक्ट लिंक नहीं रहेगा, स्टिल उस इवेंट को ये लोग अटेंड करते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट ईच अदर। पहले धनुष का जो फिल्म था तेरे इश्क में, इसके रैप अप पार्टी के दौरान मृणाल ने उस पार्टी को अटेंड किया था। देन सन ऑफ सरदार 2 के वक्त मृणाल को सपोर्ट करने के लिए धनुष आए थे। फिर मृणाल का बर्थडे था, उस दौरान भी धनुष वाज देयर। अभी मृणाल एंड धनुष जो है वो पहले बार साउथ में किसी इवेंट के दौरान मिले थे एंड वहां से इन अ वे उनका बॉन्ड फॉर्म हुआ। मृणाल पहले टेलीविजन करती थी बट लेटर ऑन इवन वो फिल्म्स भी करने लगी। अभी वो अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा ओपन है, वोकल है। जैसे नचबली 7 के वक्त उसने अपने देन बॉयफ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट किया था। वो दोनों प्यार में थे, शादी करना चाहते थे, बट लड़के की जो फैमिली थी वो कंट्रोलिंग थी, वो इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रही थी। एंड शो पे फर्मली लड़के के पेरेंट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनका जो बेटा है वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा, दे नो दिस, कि उनको हर्ट नहीं करेगा। एंड वही हुआ, वो रिश्ते में एंड हो गया वो रिश्ता बिकॉज फैमिली अप्रूव नहीं करी। देन टेलीविजन के फेज के दौरान कुमकुम भाग्य करके एक सीरियल जो है वो मृणाल कर रही थी। उस वक्त जो को स्टार अर्जित था उसके साथ मृणाल का एक इंटरव्यू देखने मिला था जहाँ पे अर्जित ने मृणाल को चैलेंज दिया था कि हेड स्टैंड करो, 10 पुशअप करके दिखाओ। एंड ये मजाक वो कर रहा था, बट जैसे ही पुशअप का टॉपिक निकला मृणाल का रिस्पॉन्स ये था कि डू यू वांट टू मैरी अ गर्ल हु इज मैनली विद मसल्स एंड ऑल। ये कॉन्डिसेंडिंग वे से वो बोल रही थी। एंड रिप्लाई में अर्जित ने बोला दैट ही वांट समवन जिसका टोन बॉडी हो। इस पे मृणाल सेज देन गो मैरी बिपाशा बासु। एंड अर्जित वाज लाइक कि अगर यहाँ पे वो होती बिपाशा तो शायद वो करता। जिसके बाद मृणाल सेज किसी लिसन आई एम फार बेटर देन बिपाशा एंड दिस वाज रियली नॉट नीडेड। एंड ऑड था ये that why was she behaving like this. And then मृणाल certain interviews में ये भी बोलती हुई नजर आई that curvy bodies को put down किया जाता है, कुछ भी ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और ये सब गलत है। बॉडी पॉजिटिविटी पे वो बात कर रही थी। तो isn't that weird कि एक तरफ आप ये सब बोल रहे हो एंड दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन के मसल्स है देन उसे आप पुट डाउन करोगे बिकॉज एज पर योर स्टैंडर्ड्स वो इतना फेमिनिन नहीं लगता। और ये बात का कोई सेंस ही नहीं बना कि मृणाल खुद को बिपाशा के साथ क्यों कंपेयर करी थी। खुद से उसने बिपाशा का नाम लिया, फिर खुद से उसने ये बोला कि वो उससे ज्यादा बेटर है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अरे दिस इज एन ओल्ड इंटरव्यू, वो तभी अपने 20s में थी। तो ऐसा नहीं है कि रीसेंट इंटरव्यू में सिमिलर ऐसा पर्सनैलिटी मृणाल का देखने नहीं मिला है। रणवीर अलाहाबादिया के साथ रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था मृणाल का। यहाँ पे वो लुक्स के बारे में बात करी थी कि लड़कियां जो है वो जनरली लुक्स को नोटिस करती है, रिच हैंडसम उनको लड़की चाहिए, बट वो नहीं करती। शी वांट्स कि अच्छा इंसान हो। For me it doesn't matter what my partner does. लड़कियों के काफी प्रायोरिटीज होते हैं, रिच हैंडसम। क्या है आपके प्रायोरिटीज? अच्छा इंसान हो यार। And then she says कि उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड्स है वो कभी ऐसे ग्रेट लुकिंग नहीं थे बट वो अच्छे इंसान थे। इंसान हो यार। That's it. That's it. लड़कियां लुक्स नोटिस करती हैं? हाँ। आप लुक्स नोटिस करते हो? नहीं। Boyfriends are like great good looking or whatever. They were good human. तो यही एटीट्यूड यहाँ पे मृणाल का देखने मिला कि आई एम डिफरेंट, ऐसे वो साउंड करी थी। दूसरी जो लड़कियां है वो रिच एंड हैंडसम लड़के ढूंढती है एंड अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए इवन उसने ये भी बोल दिया कि अरे जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स है वो कुछ ऐसे गुड लुकिंग नहीं थे। ये इंटरव्यू देखने के बाद वो एक्स पार्टनर्स को बुरा लगेगा ही लगेगा। कमेंट्स में भी लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट की थी। देन बात करें धनुष की तो वो मृणाल से ज्यादा शेडी है। रजनीकांत का वो एक्स सन इन लॉ है, तो साउथ में एक फेज तक उसके पास पावर था जिसका कई बार उसने मिसयूज किया है, ऐसा बोला जाता है। नवंबर 2004 में ही मैरिड ऐश्वर्या। तब धनुष का एज 21 ईयर्स होगा एंड काफी यंग एज में उसने शादी कर ली थी। ऐश्वर्या भी तभी यंग थी, 20 ईयर्स ओल्ड थी। दोनों को 2 बेटे भी है। बट ये जो मैरिज था वो ऑब्वियसली धनुष के लिए अपॉर्चुनिटी था कि अगर वो रजनीकांत की फैमिली के साथ लिंक हो जाता है देन इंडस्ट्री में काम मिलना इजी हो जाएगा। एंड वो हुआ भी। कई साल तक कई फिल्म करने के बाद एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर ऐसे रोल्स भी धनुष ने लिए। अभी शादी होने के बाद भी धनुष के अफेयर के बारे में कई आर्टिकल्स आए हैं। जैसे 2012 में श्रुति हसन के साथ धनुष का नाम जोड़ा गया था जिसके साथ धनुष ने मल्टीपल फिल्मों में काम किया था। श्रुति हसन के अलावा और भी कई को एक्ट्रेसेस के साथ धनुष का नाम जुड़ा है। 2017 के अराउंड फिल्म इंडस्ट्री में सूची लीक्स करके एक स्कैंडल हुआ था। सुचित्रा करके एक सिंगर है, उनके ट्विटर पेज पे कई फोटोज एक दिन पोस्ट किए गए जहाँ पे फेमस सेलिब्रिटीज वियर्ड एंड क्वेश्चनेबल चीजों में इन्वॉल्व दिख रहे थे। इवन कुछ ट्वीट्स भी आए थे जो कॉन्ट्रोवर्शियल थे। सुचि ने धनुष से रिलेटेड भी एक ट्वीट किया था कि एक पार्टी के दौरान धनुष ने उनके ड्रिंक में कुछ डाल दिया
एंड जब वो होश में नहीं थी तब उसके साथ फोर्सफुली चीजें की। इस पे आपको आर्टिकल्स भी देखने मिल जाएंगे और भी सर्टेन शॉकिंग ट्वीट्स थे। लेटर ऑन उसके जो हस्बैंड है उसने स्कैंडल को कवर अप करने का ट्राई किया बाय सेइंग कि वो अभी स्टेबल नहीं है, सर्टेन इश्यूज से डील कर रही है, इग्नोर सच ट्वीट्स। लेटर ऑन ये जो हस्बैंड वाइफ है वो अलग हो गए एंड कई साल तक मीडिया में सुचित्रा देखने नहीं मिली थी। फिर रिसेंट कुछ सालों में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एंड ये इंटरव्यू में ओपनली सुचित्रा जो है वो धनुष के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रही थी। उस फेज में धनुष एंड उसकी वाइफ सेपरेट हो रहे थे। तो इस पे बात करते हुए सुचित्रा का कहना था कि शादी होने के बावजूद ये पर्सन जो है वो डेट्स पे वगैरह जाता था, अपनी वाइफ पे चीट कर रहा था, बट उसकी जो वाइफ है वो भी उस पे चीट कर रही थी। इन अ वे इनका ओपन मैरिज था, ऐसा शी वॉज हिंटिंग। नयनतारा के साथ भी लंबे वक्त से इश्यूज चल रहे थे धनुष के। एक फिल्म किया था नयनतारा एंड उसके हस्बैंड ने धनुष के साथ, तभी नयनतारा मैरिड नहीं थी। इसी फिल्म के थ्रू सेट्स पे ही इन दोनों का प्यार शुरू हुआ था एंड धनुष जो था ही वॉज द प्रोड्यूसर। नयनतारा ने फ्री में इवन धनुष के लिए एक डांस सीक्वेंस भी किया था फिल्म में। कुछ चार्जेस लिए नहीं थे बिकॉज धनुष उसका दोस्त था। बट ये फिल्म जहाँ पे नयनतारा को अपना फ्यूचर हस्बैंड मिला, यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हुए बिकॉज धनुष के जो फैंस हैं उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि इस फिल्म का जितना भी बजट था वो इनके लव एंगल की वजह से बढ़ता चला गया। फिर अभी रिसेंटली नयनतारा का नेटफ्लिक्स पे एक शो आने वाला था उसके जर्नी को शोकेस करते हुए एंड जब ट्रेलर लॉन्च हुआ इस शो का, उस ट्रेलर में धनुष के एक फिल्म का कुछ सेकंड का क्लिप लिया गया था जिसमें नयनतारा थी, बट धनुष इसके अगेंस्ट था। वो बिल्कुल नहीं अलाउ करने वाला था कि नयनतारा कोई भी क्लिप्स यूज करे उसके फिल्म का। एंड ये जो क्लिप शोकेस किया गया था वो एक्चुअली प्रोफेशनल कैमरा से नहीं शूट हुआ था, लोग अपने फोन से बिहाइंड द सीन वगैरह लेते हैं। तो ये वो क्लिप था जो यूज किया गया था ट्रेलर में। बट स्टिल कुछ 10 करोड़ का नोटिस जो है वो धनुष ने नयनतारा को पीछा 3 सेकंड के क्लिप के ऊपर। और ये जब हुआ उसके बाद नयनतारा कॉल्ड हिम आउट फॉर बीइंग पेटी, स्टेटिंग दैट कि कितने महीनों से दे आर ट्राइंग टू रीच हिम टू आस्क फॉर अ परमिशन। बट धनुष ने कभी प्रॉपरली अपना जवाब दिया ही नहीं एंड ओपनली उसने कभी बताया नहीं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है उसको नयनतारा से। सी एज अ प्रोड्यूसर अगर आपकी फिल्म का बजट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर जा रहा है, देन अपसेट होना सब अंडरस्टूड है। बट प्रॉपरली अगर आप इस चीज को कम्युनिकेट नहीं करोगे देन कैसे समझेगा। एंड पेटी वे से टॉन्ट्स मारना, गेम्स खेलना, ये सारी चीजें अजीब है, ऑड है। अगर आप एज अ प्रोड्यूसर अथॉरिटी नहीं दिखा सकते देन कैसे आप मैनेज करोगे अपने एक्टर्स डायरेक्टर्स को। एंड पास्ट में नयनतारा ने भी फेवर किया था धनुष के ऊपर सॉन्ग फ्री में करके, बट ये जो फ्रेंडशिप था वो एंड में ईगो क्लैश के चलते खराब हो गया। एज अ प्रोड्यूसर आपके पास हक है कि कोई भी मनमानी ना करे फिल्म सेट पे। तो कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ कि धनुष से भी गलती हो गया इस फिल्म को कंट्रोल करने में एंड एंड में ब्लेम गेम खेला गया। ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा था कि किसकी वजह से दिस हैपेंड। देन अभी जनवरी 2022 में धनुष का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो गया। 18 इयर्स का इनका कुछ मैरिज था। करंटली धनुष जो है वो 42 इयर्स ओल्ड है एंड मृणाल कुछ 30 to 33 इयर्स ओल्ड। मृणाल जो है वो सोशल मीडिया पे धनुष के सिस्टर्स को भी फॉलो करी है एंड इवन उसने साउथ में फिल्में भी की है। तो इन केस इन्होंने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि किसी फिल्म में ये लोग साथ में देखने मिलेंगे। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि मृणाल एंड धनुष के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।